इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हवाले से ये बड़ी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का सदर बना हिंदुस्तान ने आज सलामती काउंसिल की कमान संभाल ली। हिंदुस्तान के पास सलामती काउंसिल की बागडोर 1 माह तक रहेगी। सलामती काउंसिल की सदारत हर माह तब्दील होती है। अंग्रेजी के हरूफ तहजी की बुनियाद पर इसकी सदारत तब्दील होती है। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का सदर हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान ने आज सलामती काउंसिल की कमान संभाली। हिंदुस्तान के पास सलामती काउंसिल की बागडोर 1 माह तक रहेगी। वहीं सलामती काउंसिल की सदारत आपको बता दें हर माह तब्दील होती है। अंग्रेजी के हरूफ तहजी की बुनियाद पर इस सदारत की तब्दील की जाती है। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। As India assumes the presidency of the United Nations Security Council for the month of August, we seem to have some very good news. Our Prime Minister Shri Narendra Modi will be the first Indian Prime Minister who has decided to preside over a meeting of the United Nations Security Council. India has been on the Security Council several times. This is our 8th stint on the Security Council. Yet, in the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over an event of the Security Council. सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा जो हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस को सियासतदानों, कारकुनों और सहाफ़ियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की रिपोर्टों पर मबनी है और उनमें अदालत की निगरानी में तहक़ीक़ात कराने की अपील की गई है। इससे कबल जुमे को CJI NV रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में दरख्वास्त की समाअत पर इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब कपिल सिब्बल ने कहा था कि समाअत मंगल या बुध को नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे मामलात में मसरूफ है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को समाअत के लिए लिस्ट करते वक्त उसको जहन में रखेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत को पता चला है कि 1990 की दहाई में CID वेरिफिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस उन लोगों को जारी की गई है जो मिलिटेंसी में मुलविस थे। हुकूमत ने अब ऐसे अनासिर को कई सरकारी मुलाजमत, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला किया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकर्री के हवाले से खसूसी तफ्तीश जारी है जिन्हें CID और पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन जारी की गई। अब CID स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए अलर्ट किया है और ऐसे अनासर का पता लगाने के लिए कहा है जो पथराव, कानून की खिलाफ वर्जियों और दीगर जराइम में मुलविस है और उन्हें पुलिस या CID की जानिब से क्लियरेंस दिया गया है। इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशनों में CCTV फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जांच करने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र में जिका वायरस का पहला मरीज मिलने के बाद हुकूमत अलर्ट हो गई है। महकमे सेहत की एक टीम ने पुणे के बेलसारी गांव का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वायरस से मुतासरा और उसके अहल खाना से जानकारी भी हासिल की। फिलहाल जीका वायरस से मुतासरा खातून की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। इस दौरान महकमे सेहत के अफसरान ने गाँव के सरपंच, मकामी लोगों और मकामी महकमे सेहत की टीम के साथ मीटिंग की। जिस जगह मरीज मिला है उसके अतराफ में 5 किलोमीटर तक लोगों की स्क्रीनिंग होगी। आसपास के 7 गांव में ये मुहिम चलेगी। 3 दिन के अंदर सभी की स्क्रीनिंग होनी है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 539 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं और इस दौरान 39,258 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। सेहतयाबी की शरह 97.36 दर्ज की गई है। वहीं ओडिशा हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतल्लिक लॉकडाउन के लिए नई हिदायत जारी की है। यह हिदायत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत रियासत में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और उसी के साथ भुवनेश्वर, कटक और पुरी में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। अगस्त के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए खसूसी रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जैना ने कहा कि अब रियासत के 27 अजला में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। वहीं रियासतों में कोरोना वायरस के
नए केसेस में इजाफे और मुस्बत शर्रा में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत ने पाबंदियों को दोबारा नाफिज करने पर गौर करने को कहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने 10 रियासतों के साथ आला सतह की मीटिंग की। सेक्रेटरी सेहत ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के नुमाइंदों से कहा कि वो ऐसे तमाम अजला के लिए सख्त पाबंदियों पर गौर करें जहां मुस्बत शर्रा 10% से ज्यादा है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि इस मरहले पर किसी किस्म की कोताही इन अजला की सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि तेलंगाना में हर 3 में से 2 अफराद उनकी मालूमात के बगैर या जानकारी में कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं। लोकसभा में पेश किए जाने वाला सीरो पॉजिटिविटी सर्वे शहर में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN ने किया, जो कि ICMR का एक इदारा है। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में 63.1% आबादी में सीरो पॉजिटिविटी थी। ICMR के सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में रिपोर्ट होने वाले हर मुस्बत केस के लिए 42 केसेस को कम शुमार किया गया है। ये मुल्क भर में 33 कम शुमार शुदा केसों की औसत है। ताहम ICMR की रिपोर्ट, जो खालिसतन सीरो पॉजिटिविटी पर मबनी है, इस बात की वजाहत नहीं करती है कि केसेस को किस तरह कम शुमार किया गया। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन यानी आज 1 अगस्त को यौम हुकूक के मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुस्लिम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ को कानूनी जुर्म बनाने के बाद 3 तलाक़ के वाक़यात मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कम हुए हैं और मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इसका इस्तक़बाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन के खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स को मजबूत बनाते हुए उनके आईनी बुनियादी जमहूरी और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाया है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी इस मौके पर खिताब किया। नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए। और जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। जो 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है, उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। कभी किसी ने जीवन में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे कारीगरों के हुनर को देश भर में, विश्व भर में इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करेगा। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से दिल्ली में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यहाँ मौजूद कुछ ख़वातीन से बात की। मौजूद हैं, शुरुआत करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये कानून जब आ गया तो क्या फ़र्क पड़ा? बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि बहुत लोग फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का। ये नाजायज़ था, अब कोई इस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। औरत कमज़ोर नहीं रही इस कानून से। आप मानती हैं कि औरत कमज़ोर नहीं रही। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कानून आया और 3 साल तक की सज़ा, तमाम चीज़ें, तमाम प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा ही डिसीज़न लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आई?
तब्दीली बहुत आई है। पहले ये रहता था कि अभी कुछ बात हो जाए, कुछ मियाँ से कुछ हो जाए तो तलाक दे सकता है। अच्छा खासा खाना बना रहे, खा रहे पी रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो फ़ौरन तलाक तक कर देते थे। अभी आदमी सोचता है कि मैंने अगर ऐसे कह दिया तो मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारे केस घटे भी हैं। क्या वाकई पूरा फ़ायदा इसका मिल पा रहा है या अभी भी चीज़ें हैं जिनको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, पहले से तो खैर बहुत बेहतर है। जो बात है, पानी तो बहुत ज़्यादा वो था, परेशानी गई, ये कहीं ये ना कर दे, तलाक न दे दें, ये बहुत फ़ायदा आएगा। जब से 2 सालों में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि उनके अंदर जो एक डर रहता था 3 तलाक को और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तलाक का डर रहता था, वो डर ख़त्म हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब डर ख़त्म होता है तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ज़रूर होता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने लिखा कि आज हुकूमत हुकूक मुस्लिम ख़वातीन मना रही है, जो कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी का एक ढोंग है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी मुल्क की मुस्लिम ख़वातीन 7 साल से अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दिन के बहाने ही सही आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। खैर मकदम है, आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। ये इंस्टीट्यूट 207 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसकी तामीर 50 एकड़ पर हो रही है। इस दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव दिख रहा है, अब यहाँ कानून का राज है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से
आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। सनीचर को उत्तराखंड की सियासत मुस्लिम कम्युनिटी के नाम रही, जिसमें साबिक वज़ीर आला हरीश रावत और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनिल बलूनी के दरमियान सोशल मीडिया वॉर जारी रही। बलूनी ने हरीश रावत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया, जबकि रावत ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के कुछ बड़े लीडरों की टोपियां पहनी हुई तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी को उन लीडरों के नाम के आगे मौलाना लगाने का चैलेंज किया। दरअसल रावत ने जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने का मुतालबा किया था, जिस पर बीजेपी ने हरीश रावत पर हमला किया था। बीजेपी राज्यसभा के रुकन अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर इस मामले पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का इल्जाम लगाते हुए रावत की टोपी पहनी हुई एक तस्वीर शेयर कर दी, जिसके बाद हरीश रावत ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और दीगर लीडरों की टोपी पहनी हुई तस्वीर भी शेयर की थी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के नए वज़ीर आला क्या अक़लियतों के मसाइल की जानिब तवज्जो देंगे, इस सवाल पर रियासत का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान ने कहा कि नए वज़ीर आला ने हलफ लेने के बाद दलितों और दीगर तबकों का नाम लिया, लेकिन अक़लियतों का नाम तक नहीं लिया गया। दूसरी जानिब कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सीनियर लीडर रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले कहते हैं कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई एक सेक्युलर लीडर है, अक़लियतों का जरूर ख्याल रखेंगे। तो फिरकाई के लोगों का नाम लिया, लफ्ज़ मुसलमान का नाम कभी लिया, तो नया चीज से बना है। वो आदमी बहुत वक्त है, एसटी का नाम लिया, इनका हिंदू वर्ग का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, नया चीज बनने जा रहा है, अभी बन गया है। अभी भी शायद मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि आने वाले दिन में किसी एक मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव की तरह लेकर के शायद मंत्रिमंडल में लेंगे, या नहीं भी तो वक्त और समय कम है, कोई अच्छे मिनिस्टर को उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर बनाएंगे, ये उम्मीद रखता हूं। और जनाब बसवराज बोम्मई साहब एक सेकुलर पर्सन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी के पूरे डिपार्टमेंट को, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो या हज हो या वक्फ हो, उसको बहुत ठीक ढंग से उन्होंने निभाने की कोशिश करेंगे। जेडीयू में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ललन सिंह को जेडीयू का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। जेडीयू में बड़े बदलाव पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि ललन सिंह को पार्टी का कौमी सदर बनाए जाने का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया है। नीतीश ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद मैंने पार्टी के कौमी सदर की कुर्सी छोड़ दी थी और आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आरसीपी सिंह मरकज में वजीर बन गए तो उन्होंने खुद ललन सिंह का नाम इस ओहदे के लिए पेश किया है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।